आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। करीब एक साल से किसान संगठन और सरकार कृषि कानून को लेकर आमने सामने थे। अब सरकार ने कदम वापस खींच लिए हैं और तीनों किसान कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हमारी कोशिश ये जानने और समझने की है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पीएम के संसदीय क्षेत्र और सियासी तौर पर बेहद अहम वाराणसी में। यहाँ की जनता सरकार के फैसले पर क्या सोचती है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस लेने का ऐलान किया है और उसके बाद हर जगह इसी की चर्चा है। मैं इस समय हूँ एक दुकान में, मुगलसराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, जहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि क्या है उनकी राय। सुबह के नाश्ते के साथ सब यही बात कर रहे हैं कि इस बार जो फैसला लिया है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, उसे कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है देर किया है। पहले इतने दिन से बैठे हैं किसान, बेचारे मर गए कितने लोग। यही फैसला लेना होता तो पहले ले लिए होते। अभी लिए हैं, लेने से क्या फ़ायदा। सारा काम हो गया, अभी किसान उठेंगे नहीं जब तक संसद में पास नहीं होगा। किसान तो परेशान हैं। यही काम करना है तो पीछे क्यों हटे। अगर करना था तो कर दिए होते। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? किसान बिल तो ठीक था, लेकिन समझाने में सरकार को लेट हुई। अगर यही काम पहले कर दिए होते तो किसान उठ के चले गए होते, अपने खेत में चले गए होते। वैसे किसी कानून तो उन लोगों के पक्ष में था, लेकिन समझाने में, सरकार के समझाने में कमी हुई है। मिक्स रिएक्शंस लोगों के, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अरे तो ही बोला पूरे प्रकरण को मैं इस तरह से देखना, चंद लोग मुट्ठी भर उग्र प्रदर्शन करके सरकार को झुकाने का जो कार्य किए हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। और इन्होंने, मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है खेला हो आने वाले चुनाव में। यूपी में सन 2022 में चुनाव है, इसके वजह से उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला होगा कि किसान बिल वापस लेने के बाद हो सकता है कि थोड़ी मेरी ज़मीन घसक रही है वो मजबूती ही हो जाए। जमीन खिसकने की कवायद है या फिर जमीन वापस देकर, यानी कि किसानों को उनकी जमीन उसी तरह से वापस लाकर, उसी स्तर पर लाकर रख देना, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, एबीपी न्यूज। तो ये तो रही वाराणसी की बात। और पश्चिम के राज्य गुजरात के लोग सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, अहमदाबाद से राजल बारोट की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिया है, वो क्या ठीक किया है, वो जानने के लिए अभी हम आ गए हैं अहमदाबाद में। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है ये जो कृषि कानून, जो 3 बिल जो सरकार ने रद्द किया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो एक्चुअल में क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा क्योंकि दुनिया के साथ चलना है। ठीक है, अभी टेम्परेरी मजबूरी हो सकती है, वो उस पे हिसाब से, बाकी रिफॉर्म्स तो होने चाहिए और वो जरूरी भी है। अंकल, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार ने कल जो 3 कृषि कानून बिल वापस लिया है, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मेरी तो नज़र एक ही चीज़ बोलती है कि मोदी जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। कल नहीं किया, ये कानून तो बढ़िया है, किसी की समझ में आया, किसी की समझ में नहीं आया। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन वापस लागू होएगा। सर, आपका क्या मानना है? सरकार ने जो किया है सही किया है। किसान की राय सबसे पहले लेनी चाहिए, बाद में ही कोई काम करना चाहिए। लेकिन सर, 14 महीनों के बाद में ये डिसीजन लिया है, तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। सही किया है जो किया है अभी भी। सर, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है गलती किया है। देर सवेर ये बिल वापस ही आना चाहिए और आएगा। ये किसानों के हित में है, वो समझ नहीं पाए हैं या उनको गुमराह कर दिया गया है। ये आज नहीं तो कल इलेक्शन के बाद वापस आएगा ये तो अच्छा। हाँ, ये चीज़ ठीक है। अभी उनको मजबूरी में शायद वापस लेना पड़ा होगा, लेकिन वो सर मजबूरी कौन सी? पॉलिटिकल मजबूरी है, और तो क्या होगा। इलेक्शंस है, इलेक्शंस के कारण पंजाब में है, यहाँ है इलेक्शंस के, वो इलेक्शन ही, और उससे बड़ी मजबूरी तो देश में कुछ होती नहीं है। इलेक्शन ही सबसे बड़ी मजबूरी है। सर, आपका क्या मानना है? ये जो किया गया है वो गलत किया गया है। इससे एक गलत इंटीमेशन जाती है कि ठीक है, किसी को भी, कोई भी आदमी ये अगर चाहेगा तो ठीक है, अपनी मजबूरी को जो है गलत यूज़ करेगा। तो अहमदाबाद के लोगों का जो मिश्र प्रतिसाद है वो यहाँ पर मिल रहा है। कई लोगों का मानना है कि मोदी जी जो करते हैं वो ठीक करते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि जो आने वाले चुनाव है उसके कारण ये जो कृषि कानून है वो वापस लिया गया है। कैमरा पर्सन नैनेश गोरिया के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।
चलिए, अहमदाबाद के बाद अब रुख करते हैं राजस्थान का। यहाँ भी कृषि कानूनों का जमकर विरोध हो रहा था। क्या सोचती है राजस्थान की जनता, आइए जानते हैं जयपुर से मनीष शर्मा की इस रिपोर्ट में। हमारे साथ जयपुर के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सरकार की मजबूरी थी या सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या मेरा नाम हरीश है और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार को डिसीजन पहले लेना चाहिए था। इन्होंने अब जाके लिया है, जबकि इतना नुकसान होने के बाद। ये नुकसान नहीं होता अगर ये डिसीजन पहले ले लेते तो। नुकसान किस तरीके का? हर तरह का नुकसान हुआ है। कृषि का भी नुकसान हुआ है और लोगों को संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इसके अंदर। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार गिरधर है। बाकी इनको ये बहुत पहले लेना चाहिए थे, लेकिन ये इन्होंने अब इसलिए लिया है क्योंकि अभी चुनाव का टाइम आ गया है। इसलिए चुनाव के लेके जो अगर अगेंस्ट हो जाएंगे तो सारे इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए चाहते थे कि इनके इसको लेके वापस करेंगे, इसलिए इन्होंने ये कानून लिया। आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं अनिल खुराना। मेरा मानना ये है कि मोदी जी और बीजेपी सरकार इस कानून को कृषकों को अच्छी तरह समझा नहीं पाई और अब उनको ये कानून वापस लेना पड़ा है। मोदी जी ने देश हित में कानून वापस लिया है। ये किसानों के फायदे का कानून था। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा ये कहना है कि ये जो लगातार जो विरोध हो रहा था, ये मोदी सरकार को इफेक्ट कर रहा था और ये मोदी सरकार ने जो ये कानून बनाए, ये किसानों के हित के कानून थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो उसको किसानों को मूलभूत रूप से समझा नहीं पाए, जिसके कारण किसानों का लगातार विरोध चल रहा था, जो कि किसानों को और साथ में स्थानीय जनता को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए उन्होंने देश हित में इस कानून को वापस लिया है। तो सरकार पर चुनावी मजबूरी भी देखते हैं आप? नहीं, चुनावी मजबूरी एक क्षेत्रीय मुद्दा है और उसका जो है बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जी, तो यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उन लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि ये कानून पहले ही वापस ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब काफ़ी हद तक सरकार की चुनावी मजबूरी भी है और साथ ही साथ लोग इस बात से भी सहमत हैं कि मोदी सरकार किसानों को इस कानून के बारे में पूरी तरह समझा नहीं पाई। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। और कल एक बड़े फैसले का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। हमने ये जानने की कोशिश की कि कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के इस फैसले पर लोगों को क्या कहना है। आपको अब ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के लोगों की राय क्या है, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट। क्या लगता है, ठीक हुआ, गलत हुआ, कैसा हुआ भैया जो कल वापसी हो गई है, ऐलान किया था मोदी जी ने? अच्छा ही है। आइए, किसान कानून जो वापस ले लिया वो ठीक हुआ? ठीक है। आपको क्या लगता है सर? मैडम जी, लगता तो अच्छा है। देश में जो किसान इतने मर चुके, उनके चक्कर में इन्होंने किया है। और आप बॉर्डरों पे जाके देखो कि लोग कितने घंटों में, मतलब 15 मिनट का समय कितने घंटों में सफ़र तय कर रहे हैं। तो मोदी जी ने ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये कानून वापसी लिए हैं। और ये किसान पूरे भारत के किसान नहीं, ये कुछ किसान थे जिनको इस जो बिल था इसका विरोध उनको कर रहे थे, पर मोदी जी ने कुछ किसानों के लिए भी ये काम किया है, जो वापसी लिया है। जो किसान कानूनों की वापसी हुई है, ठीक हुआ, गलत हुआ? मैडम, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, मगर इसमें किसान हारे हैं, मोदी जी ने जीते हैं। ये कानून लाना चाहिए, इसलिए लाना चाहिए कि पहले जैसे महाराणा प्रताप भी कहते थे ना कि एकजुट होकर रहना चाहिए हमें, वही मोदी जी ने कर रहे थे। मगर कुछ जो अब मैं हर आदमी के देखो सोच अलग अलग है, मगर इसमें मोदी जी की जीत हुई है। सर, आपको क्या लगता है किसान कानूनों की वापसी से क्या? मोदी जी ने किया वो सब बढ़िया ही किया जी, हमारे तो ये साल। यानी कि जनता जो है इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि आखिर सही हुआ या गलत हुआ। चर्चा का विषय ये है कि इतना देर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। चर्चा का विषय ये है कि अब आगे की रणनीति क्या है, किसानों की आगे का किसानी का भविष्य क्या है। तमाम चीज़ों पे इस समय देश में चर्चाओं का जोर गर्म है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।